जय भोले, सनातन धर्म की जय। वेदों की ओर लौटो, श्री गुरुभ्यो नमः। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, यजुर्वेद के दंडक्रम पारायण क्या है तथा इसका लक्ष्य और इसकी आध्यात्मिक एवं उपलब्धियों की कथा लेकर आया हूँ। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का मूल वेद ही हैं। चारों वेद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी 8 वर्ष की आयु में वेदों को कंठस्थ कर लिए थे। वही अनुशासन परंपरा आज भी गुरु शिष्य परंपरा में चलती आ रही है। परम पूज्य श्री करपात्री जी महाराज और उनके परंपरा प्राप्त शिष्य गुरु शिष्य विधि को बचा रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने में लगे हैं। दोस्तों, इसमें शिष्य गुरु के सानिध्य में रहकर वेद मंत्रों को कंठस्थ करके उन मंत्रों को बिना देखे भाव भंगिमा के साथ, ग्रंथ को बिना देखे शुद्ध उच्चारण के साथ पाठ करता है। लेकिन पिछले कालखंडों में यह परंपरा लुप्त प्राय हो गई थी। वेद मंत्रों के दंड क्रम पारायण की पुनः शुरुआत लगभग 200 वर्षों बाद 19 वर्षीय ब्राह्मण विद्वान देवव्रत महेश रेखे ने फिर से वेद मंत्रों का दंड क्रम पारायण 50 दिनों तक संपन्न करके इस परंपरा को पुनः जीवित किया है और इनको वेद मूर्ति की उपाधि से अलंकृत किया गया। अब ये वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे के नाम से जाने जाएंगे। इनके दादा और पिता दोनों वेद परंपरा में निपुण हैं। वास्तव में यह उपलब्धि उनके पूरे परिवार के वेद परंपरा की तपस्या का परिणाम है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से देवों के देव महादेव को नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। आज दंड क्रम वेद पाठ का सच 92 क्रम 2000 श्लोक पदों का वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे द्वारा 50 दिनों में शुक्ल यजुर्वेद पूरा करने की तथा दंड क्रम पारायण क्या है, इसका लक्ष्य, दुर्लभता और आध्यात्मिक एवं उपलब्धियों की कथा लेकर आया हूँ। हमारा प्रयास वैदिक एवं पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। जय श्री राम। श्रोता बंधु, काशी नगरी में बाबा विश्वनाथ की कृपा से 19 वर्षीय वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने शुक्ल यजुर्वेद का दंड क्रम पारायण 50 दिनों में पूरा किया। लगभग 25 लाख से अधिक पदों का 92 क्रम में त्रुटि रहित कंठस्थ पाठ पूरा किया। लगातार 50 दिनों तक बिना ग्रंथ देखे यह संपन्न हुआ। दंड क्रम पारायण से आत्म कल्याण, विश्व कल्याण एवं विश्व शांति तथा सनातन संस्कृति एवं
पर्यावरण का रक्षण होता है। वेदों के दंड क्रम पारायण में एक पद को 92 क्रम में पाठ होता है। इस पारायण में एक मुख्य श्रोता होता है जो दंड क्रम पारायण की शुद्धता की जांच करता है। एक छोटी त्रुटि सारे पारायण को निरर्थक कर देती है। यजुर्वेद का दंड क्रम पारायण नारायण देव शास्त्री आज से 200 वर्ष पूर्व नासिक में किए थे। यह उपलब्धि स्वयं बताती है कि श्रुति स्मृति की जीवित परंपरा कहाँ सुरक्षित है। आदि गुरु शंकराचार्य ने 8 वर्ष की आयु में वेद कंठस्थ किए थे। वही अनुशासन आज भी गुरु शिष्य परंपरा में चलता आ रहा है। परम पूज्य श्री करपात्री जी महाराज और उनके परंपरा प्राप्त शिष्य उसी विधि को बचाने और आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। दंड क्रम क्या है? दंड क्रम वेद पाठ में एक मंत्र को सिर्फ एक ढंग से नहीं बल्कि अनेक कर्म से बोला जाता है। जैसे 1 2 2 1, फिर 1 2 3 3 2 1, फिर 1 2 3 4 4 3 2 1 और ऐसे ही क्रमों में लगभग 92 बार एक ही मंत्र को उल्टा सीधा क्रम बदलकर स्वर बदलकर हर बार बिल्कुल उसी स्वर उसी मात्रा उसी विराम उसी उच्चारण उसी क्रम में कहना होता है। एक गलत स्वर, एक मात्रा भेद, एक क्रम परिवर्तन और पूरा पाठ अशुद्ध हो जाता है। यहाँ गलती सुधार देना विकल्प नहीं होता है। यह विज्ञान की तरह होता है जहाँ समीकरण में एक चिन्ह बदलते ही उसका परिणाम बदल जाता है। यह एक विद्या है, दंड क्रम पारायण है। यह शास्त्रीय अनुशासन और स्मृति क्रम की उच्चतम साधना है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में 19 वर्ष के वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने लगभग 2000 शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों का दंड क्रम पारायण 50 दिनों में बिना ग्रंथ देखे त्रुटि रहित रूप से पाठ पूरा किया है। विद्वानों के सामने श्रोता बंधु मंत्र केवल गिनती नहीं होते हैं। हर मंत्र स्वर है, छंद है, लय है, अर्थ है, पद्धति है और त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं है। यह पारायण 50 दिनों में पूरा करना अत्यंत कठिन है। महाराष्ट्र के 19 वर्षीय देवव्रत महेश रेखे दंड क्रम पारायण को 50 दिनों में पूरा किए। इनकी उपलब्धि को देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उनको इनाम दिया गया और सम्मानित किया गया। दंड क्रम पारायण में मंत्र केवल बोले नहीं जाते हैं, बार बार क्रम बदलकर योजना क्रम के साथ दोहराए जाते हैं। अगर मूल वेद मंत्र अशुद्ध हो जाए तो उस मंत्र के अर्थ, ब्राह्मण ग्रंथ, विमर्श, दर्शन, साधना कुछ भी शुद्ध नहीं रह सकता। स्मृति, परंपरा और ज्ञान दो अलग अलग स्वर हैं। पहला स्मरण होता है, फिर मनन होता है, फिर उसी से ज्ञान आता है, तब अनुभूति होती है। वेद पाठी पहले स्मृति सिद्ध करता है, फिर वही स्मृति गहरी साधना बनती है, तब अध्ययन और अर्थ निकलते हैं और उन अर्थों के आधार पर समाज और धर्म को इसका फायदा होता है।
यह पूरा का पूरा क्रम होता है। वैदिक परंपरा से ही विज्ञान की नींव निकली है। सप्ताह के 7 दिन ग्रहों के आधार पर बने हैं। साल के 12 महीने आदित्यों के आधार पर बने हैं। वेद गणना पद्धति है, ज्योतिष है, काल निर्णय है, अनुपात है, सूत्र है, श्रेणियाँ हैं, सांख्य है। ये सब सुलभ सूत्रों ब्राह्मण ग्रंथों वेदों की परंपरा से ही आए हैं। मनुष्यों ने कुछ नया नहीं बनाया। सृष्टि की संभावनाएं पहले से ही थी। वेदों में, ब्रह्मांड में, प्रकृति में शुरू से ही सम्माहित है। मनुष्य ने वही संभावनाएं खोली जिसे ईश्वर ने पहले रच रखा है। वेदों में एक शब्द आता है, युक्ति। इसी युक्ति शब्द को अंग्रेजी में तकनीकी कह दिया गया। वेदों के दंड क्रम में जो क्रम विन्यास है वही आगे जाकर परम्यूटेशन बनता है। वेद स्वरों की लय में ध्वनि विज्ञान, ऋचाओं से गणितीय संरचना, शब्द क्रम से भाषा विज्ञान, इन सभी की जड़ें वेदों में ही तो है। सब होते हुए भी हमने वेद के सूत्रों में सम्माहित ज्ञान से प्रकृति का दोहन नहीं किया। पर्यावरण संरक्षण के लिए मशीनें नहीं बनाई। वेद पाठी लोगों ने प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं किया, दोहन नहीं किया। वेद के ऋचाओं के द्वारा वेद पाठी लोग मशीनें बना सकते थे, लेकिन प्रकृति के संतुलन के लिए उन्होंने नहीं बनाई, क्योंकि उनको पता था कि इन महामशीनों के निर्माण से प्रकृति का दोहन होगा और पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा तथा पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। तब अनेकों प्रकार की बीमारियां और महामारियां आएंगी। समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ देगा, भूस्खलन होगा, मौसम की संरचना बिगड़ जाएगी। अंत में मानवता के साथ साथ सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमारे महर्षियों ने वेद में आधुनिक विज्ञान की नींव पहले ही रख दी थी। आज के तथाकथित पश्चिम के आधुनिक कहलाने वाले लोग कैसे प्रकृति का दोहन करके पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं। आज वही आधुनिक कहलाने वाले लोगों द्वारा वेद के ऋचाओं का दुरुपयोग करके मेट्रो सिटी बना ली गई, लेकिन न तो शुद्ध हवा दे पाए, न शुद्ध जल दे पाए, न शुद्ध भोजन दे पाए, न शुद्ध जमीनें दे पाए। सिर्फ दिया तो गंभीर बीमारियां दिए। इन लोगों ने डब्बों में बंद करके रख दिया है मानवता को, और हमें कहते हैं कि आप पिछड़े रह गए। हम पिछड़े नहीं रहे थे, हमने प्रकृति का दोहन नहीं किया। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रकृति का विनाश न हो जाए, इसलिए हमने मशीनें नहीं खोजी। पश्चिम के लोगों ने हमारे वेदों की ऋचाओं की चोरी करके उसके द्वारा मशीनें बना ली और प्रकृति का दोहन किया। पर तुम्हारे आधुनिक विज्ञान और खोज का बीज तो हमारी वैदिक परंपरा ही थी। आधुनिक विज्ञान के सारे सूत्र हमारे वेदों में आदिकाल यानी करोड़ों वर्षों से भरे पड़े हैं। हमने प्रकृति के संरक्षण के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी कि इस सीमा से आगे नहीं जाएंगे, इससे प्रकृति नष्ट होगी, ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। इन आधुनिक मशीनों के प्रयोग से वातावरण कितना दूषित हो रहा है। यही कारण है कि वेदों में सारे सूत्र होने के बाद भी वेद पाठियों ने प्रकृति की रक्षा के लिए, शुद्ध पर्यावरण के लिए मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। हमारे वेद चेतना की साधना है।
बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आज भी गुरु शिष्य परंपरा में वैदिक दंड क्रम चल रहा है। वेद कंठस्थ हो रहे हैं, वेदों की शाखाएं आज भी जीवित हैं। दंड क्रम को समझने वाला जानता है कि यह केवल मंत्र बोलना नहीं, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक धैर्य की परीक्षा है। इस साधना में न अनुशासन कम है, न तपस्या ही हल्की है। इसलिए विज्ञान स्वतंत्र नहीं उत्पन्न हुआ है। विज्ञान वेद ज्ञान और वैदिक सिद्धांतों का आधुनिक स्वरूप है। सब कुछ होते हुए भी वेद पाठियों ने प्रकृति का दोहन नहीं किया। इसलिए मशीनें बनाने की जगह ध्वनि, ऊर्जा और ब्रह्म के रहस्यों को जानना ही श्रेष्ठ समझा। इससे मानवता की रक्षा होगी और प्रकृति सुरक्षित रहेगी, संतुलन बना रहेगा। समझ लो, तुम्हारे विज्ञान का बीज वेदों से ही मिला है। पश्चिम के आधुनिक मानव इस आधुनिक विज्ञान के वेद रहस्यों को समझें। दोस्तों, वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे द्वारा दमदार वैदिक मंत्रोच्चार, वैदिक दंड क्रम प्राण लगभग 50 दिनों तक किया। वह महज कोई श्लोक नहीं, यह है यजुर्वेद दंड क्रम पारायण, वैदिक ज्ञान की वो अग्नि परीक्षा जिसे पार करने का साहस 200 वर्षों में पहली बार एक 19 वर्षीय बालक के द्वारा किया गया। वैदिक पारायण के 8 स्वरूपों में से दंड क्रम पारायण को अष्ट विकृति में सबसे जटिल माना जाता है। यह मंत्रों को कंठस्थ करने की केवल एक विधि नहीं, बल्कि वैदिक ज्ञान को उसकी शुद्धतम रूप में संरक्षित करने की एक वैज्ञानिक तकनीकी है। सोचिए, लगभग 2000 मंत्रों को केवल सीधे क्रम में नहीं, बल्कि एक विशेष जटिल आगे पीछे क्रम में बिना ग्रंथ देखे पढ़ना, यह एक ऐसी गणितीय और लयबद्ध चुनौती है जहाँ एक भी अक्षर की त्रुटि स्वीकार नहीं है। इसका महत्व ध्यान मुद्रा में बैठे व्यक्ति द्वारा ऋषि मुनियों की परंपरा का निर्वहन है। इस पारायण का उद्देश्य केवल यादाश्त नहीं, यह पारायण साधक के मन और चेतना पर गहरा प्रभाव डालता है। यह साधक के चारों ओर एक मजबूत आध्यात्मिक कवच बनाता है जो नकारात्मक और भय को दूर करता है। श्रोता बंधु, शुक्ल यजुर्वेद दंड क्रम पारायण केवल एक अनुष्ठान नहीं है, यह हमारी प्राचीन संस्कृति और ज्ञान परंपरा की ताकत का प्रमाण है। यह पारायण बताता है कि आज भी हमारी गुरु शिष्य परंपरा वैदिक ज्ञान को जीवित रखने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। दंड क्रम का अर्थ है आगे पीछे के क्रम में वैदिक पाठ करना। यह वैदिक पारायण की सर्वोच्च परीक्षा है। यह ज्ञान को अक्षरशः संरक्षित करने की एक वैदिक विधि है। शुक्ल यजुर्वेद दंड क्रम पारायण को सफलतापूर्वक शुद्ध उच्चारण द्वारा पूरा करने से 19 वर्षीय देवव्रत महेश रेखे को वेद मूर्ति की उपाधि दिलाई है। सनातन धर्म की जय। वेदों की ओर लौटो। श्रोता बंधु, वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे द्वारा शुक्ल यजुर्वेद दंड क्रम पारायण 2000 मंत्रों का 92 के क्रम में यानी अनेक क्रमों द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न करने की तथा वेदों की ताकत जानकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय भोले। सनातन धर्म की जय, वैदिक परंपरा की जय। हर हर महादेव।